नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की दुर्गति हुई है, उसे देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह उठने लगा है कि क्या मोदी का जादू अब ढल रहा है? क्या उनके चेहरे पर, उनके भाषणों पर और उनके वादों पर जनता ने आंख मूंद कर वोट देना बंद कर दिया है? देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि लोग मुझे गाली देते हैं। उन्होंने बाकायदा गिनकर बताया कि अभी तक 91 गाली पड़ी है। प्रियंका गांधी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता का दर्द नहीं, सिर्फ अपना दर्द नजर आता है। और यह बात जनादेश ने साबित कर दी है कि उसे मोदी के भाषणों पर अंधा एतबार नहीं रहा। और इसी से यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या मोदी सिर्फ गुजरात के नेता बनकर रह गए हैं? 13 मई को जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव के नतीजे आते रहे, यह सवाल बड़ा होता रहा। और यह सवाल कोई हवा में नहीं उठे हैं। अगर यह सवाल उठा है तो इसके पीछे वजह भी होगी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मोदी अब सिर्फ गुजरात के नेता ही रह गए हैं। देखिए कि दक्षिण के एकमात्र राज्य में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की हर मुमकिन कोशिश की। धार्मिक कार्ड भी जमकर खेला। बजरंग दल वाला पूरा मामला आपको याद ही होगा। बजरंग बली का मामला उछाला। कांग्रेस ने संगठन को बैन करने की घोषणा कर दी, तो कैसे बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़कर खूब बवाल मचाया। हालांकि कोई भी कार्ड चला नहीं और कांग्रेस का 40% वाली सरकारा का नारा ज्यादा कारगर साबित हुआ। ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। लेकिन हम यहां बात मोदी के जादू की कर रहे हैं, तो वापस मुद्दे पर आते हैं। देखिए कि मोदी ने कभी भाजपा के लिए वोट नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा कहा कि आपका एक एक वोट सीधे मुझे जाएगा। मतलब उम्मीदवार, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, आपको मेरा हाथ मजबूत करना है। 2014 के बाद नगरपालिका के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक यही नैरेटिव चलाया गया। सारे चुनाव उनके चेहरे पर लड़े जाते हैं। इसीलिए अब जब इतनी बुरी तरह बीजेपी की हार हुई है, तो यह सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की हार बताई जा रही। मतलब यह भाजपा की नहीं, नरेंद्र मोदी की दुर्गति है। इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी जरा समझ लेते हैं कि कैसे मोदी का जादू ढलता नजर आ रहा है। थोड़ा पीछे चलिए। देखिए कि साल 2019 में बीजेपी 303 सीटों के साथ दोबारा केंद्र की सत्ता में आई, तो इसका पूरा श्रेय मोदी को दिया गया। कहा गया कि यह मोदी मैजिक ही है जो केंद्र में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में लौटी है। लेकिन यह दलील देने वाले सुविधा से कुछ चीजों को दबा देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 2018 के आखिर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से 3 बड़े राज्य चले गए थे। वो राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चला तो कर्नाटक भी गया था, लेकिन बीजेपी ने तिकड़म लगाकर इसे हासिल कर लिया। यही मध्य प्रदेश के साथ हुआ। तो शुरुआत कर्नाटक के 2018 चुनाव के नतीजों के साथ करते हैं। बीजेपी ने 223 में से 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। महज 9 सीटों से बीजेपी पूर्ण बहुमत से चूक गई थी। वहीं कांग्रेस से 78 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। साथ ही जनता दल सेकुलर के टिकट पर 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। दोनों को मिला दीजिए तो 115। जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल वजुभाई वाला ने अड़ंगा लगाते हुए सबसे बड़ा दल होने के आधार पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। साथ ही बहुमत सिद्ध करने के लिए पार्टी को 15 दिन का वक्त भी दिया। लेकिन महज 2.5 दिन बाद ही सदन में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से सरकार गिर गई। फिर कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई। लेकिन 2019 में विधायकों की बगावत ने खेल बिगाड़ दिया और कर्नाटक में सरकार बनाने की बीजेपी की हसरत जुलाई 2019 में पूरी हो गई। तब भी येदियुरप्पा की मेहनत पर मोदी का चेहरा चिपका दिया गया था, लेकिन बहुमत तब भी नहीं मिला था। गौर कीजिए। अब आइए मध्य प्रदेश पर। 2018 विधानसभा चुनाव में 230 सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी। मतलब कांग्रेस से पिछड़ गई थी बीजेपी। इसका मतलब वहां भी मोदी का जादू नहीं चला था। हालांकि 2 साल बाद यानी 2020 में बीजेपी ने सिंधिया को मिलाकर कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी मोदी का जादू कोई कमाल नहीं कर पाया था।
199 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस पार्टी को गहलोत के चेहरे के दम पर 99 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को मोदी के चेहरे के दम पर सिर्फ 73 सीटें। लेकिन वहां सचिन पायलट पर डोरे डालने के बावजूद उसे तोड़ नहीं पाई बीजेपी। इन्हीं मोदी के चेहरे के बावजूद छत्तीसगढ़ भी बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। जब केंद्र में बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी हुआ करती थी और जब मोदी का जादू आसमान छू रहा था तब 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कांग्रेस ने धूल चटा दी। 90 सीटों में से 68 सीटें जीत जाती है कांग्रेस। बिल्कुल ऐसा ही 2019 में महाराष्ट्र में हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन वो किसी की मदद के बिना सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी और ऐसा मोदी के चेहरे के बावजूद हुआ। उसी साल हरियाणा में भी चुनाव हुए, वहां भी मोदी का चेहरा कमाल नहीं कर पाया। मनोहर लाल खट्टर को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। 90 सीटों वाले राज्य में बीजेपी को केवल 40 सीटें मिली, लेकिन चुनाव में मोदी को ललकारने वाले दुष्यंत चौटाला बाद में मिल जाते हैं बीजेपी के साथ और दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। यानी अगर चुनाव दर चुनाव बीजेपी के प्रदर्शन को देखा जाए तो मोदी के मैजिक का ग्राफ लगातार नीचे ही गिर रहा है। हां, बिहार चुनाव को भी याद कर लीजिए। 243 सीटों वाले राज्य में सबसे ज्यादा यानी 75 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने हासिल की थी। भाजपा को केवल 74 सीटें मिली थी। बिना नीतीश कुमार की मदद के भाजपा वहां कभी कोई कमाल नहीं कर सकी। इसी तरह 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी यही बताते हैं कि मोदी का चेहरा अब बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहा है। 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में भले ही बीजेपी ने 4 राज्य जीत लिए, लेकिन यूपी की जीत का क्रेडिट मोदी से ज्यादा योगी को गया। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जैसे तैसे ही सरकार बचाई। 70 में से 47 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी खुद ही चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2022 के आखिर में हुए हिमाचल चुनाव में तो बीजेपी हार ही गई। वहां भी मोदी ने रैलियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मोदी मैजिक चल नहीं पाया। और अब कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना मोदी मैजिक पर सवाल खड़े कर रहा है। कर्नाटक में भी मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। गौर कीजिए, उन्होंने राज्य में कुल 25 चुनावी कार्यक्रम किए। आखिरी के 7 दिनों में तो 19 सभाएं की। इसके अलावा मोदी ने 6 रोड शो भी किए। पीएम ने अपने चुनावी कार्यक्रम में 19 जिले कवर किए, उनमें 164 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। और नतीजा क्या निकला? बीजेपी साफ। यानी यूपी को छोड़ दें तो हर विधानसभा चुनाव में 2018 से बीजेपी का ग्राफ नीचे ही जा रहा है। इसीलिए यह हवा चलने लगी है कि मोदी अब सिर्फ गुजरात के नेता बनकर रह गए हैं। गौर कीजिए, कर्नाटक की हार का अंदेशा बीजेपी को पहले ही हो चला था। इसीलिए अंतिम दिनों में उसके पोस्टरों पर मोदी की तस्वीर की जगह जेपी नड्डा की तस्वीर ने ले ली थी। याद कीजिए, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि 2024 आते आते मोदी की परीक्षा और सख्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को कहिए फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। और हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ट्विटर हैंडल आप जानते हैं आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।